प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2023 जो कक्षा 8 के अध्ययनरत परीक्षार्थियों के लिए था, इस प्रश्न के हल पत्र को देखेंगे। इसमें कुल 180 प्रश्न पूछे गए थे। इन सभी प्रश्नों का सही उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन भी हम लोग करके देखेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपके सामने पहला प्रश्न था, जिस तरह पहली जोड़ी पूर्ण होती है उसी तरह दूसरे शब्द को चुनिए। पहला प्रश्न था, चंद्रमा का जो संबंध उपग्रह से है उसी तरह पृथ्वी का संबंध किससे होगा? ग्रह से। 2 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, रुपया का भारत से संबंध है उसी तरह येन एक मुद्रा है जिसका संबंध जापान से है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, मोची का जो संबंध चमड़ा से है वही संबंध बढ़ई का लकड़ी के साथ होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, घड़ी का जो संबंध सही समय के साथ है वही संबंध थर्मामीटर का किससे होगा? तापमान से होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, घोड़ा का दौड़ना से संबंध है, घोड़ा दौड़ता है तो घड़ियाल क्या करता है? रेंगता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिएगा इस प्रश्न को। इसमें लिखा है 2, 3, 5। देखिए पहले में 2 बढ़ा, 2 में 1 जुड़ा तो 3 बना, 3 में 2 जुड़ेगा तो 5 बनेगा, 5 में 3 जुटेगा तो 8, उसी तरह 4 जुटेगा, फिर 5 जुटा, फिर 6 जुटेगा तो 17, 6 23। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है 5, 11, 23, 47 और 95। इसके अगला जो नंबर है वो क्या होगा? तो देखिए 5 से बना 11, मतलब इसमें 6 जुट गया। फिर है 11 से 23 यानी 12 जुटा इसमें। फिर 23 से 47 बना तो उसमें 24 जुटा, 24 के बाद 48 जुटेगा, 48 के बाद 96 जुटेगा, तो यानी 95 और 96 दोनों जोड़कर आंसर आएगा 191। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें 11 से 15 तक जो प्रश्न पूछे गए थे तो उसमें बेमेल को चुनना था, तो पूरब, पश्चिम, दक्षिण और तीसरा नंबर आकाश, ये आपका बेमेल है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। फिर 12 नंबर क्वेश्चन में है गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, हिमालय। देखिए 3 नदी का नाम दिया है और 1 पर्वत का नाम दिया है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और विराट कोहली तीनों क्रिकेट से संबंध रखते हैं। तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं। अगला प्रश्न है बोध गया, वाराणसी, चीन और हरिद्वार। देखिए चीन जो है वो भारत का कोई शहर नहीं है, ये अलग देश है और ये तीनों जो है आध्यात्मिक नगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है गिलहरी, तोता, कबूतर और मैना। देखिए मैना उड़ती है, तोता उड़ती है और कबूतर उड़ती है, गिलहरी नहीं उड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 12 में 6 जोड़ा है 18 आया, फिर 18 में 6 जोड़ा 24 आया, 24 में 6 जोड़ा 30 आया, 30 में 6 जोड़ेंगे 36 आएगा, इसके बाद 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। फिर 17 से 20 नंबर में बेमेल चुनना है, तो आयत, वर्ग, त्रिभुज, ये वाला, ये वाला, ये वाला तीनों हैं बहुभुज के हिस्सा हैं, भाग हैं और वृत्त बहुभुज में नहीं आता। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और यहाँ पर होता सामवेद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आयुर्वेद है, यही हमारा बेमेल है, आयुर्वेद। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, शिमला, आगरा, दार्जिलिंग और ऊटी, ये तीनों जो है राजधानी नहीं है किसी का, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, बीजिंग, पेरिस, मेलबोर्न और नई दिल्ली, ये क्या है? किसी देश की राजधानी है। और चौथा नंबर, मेलबोर्न एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबेरा है। डिक्शनरी के अनुसार इसको सजाना है 21 नंबर में। तो देखिए सबसे पहले होगा आपका चैम्बर, CHA, इसके बाद होगा CHEA मतलब C नंबर, तो BC देखिए कहाँ पर है? 4 नंबर में, यही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें डेमोक्रेसी लिखा हुआ है, शब्द के अक्षरों से बनने वाला विकल्प कौन सा है? तो अब देखिएगा MERCY ये आता है। ऑप्शन नंबर 3 यही सही है। क्वेश्चन नंबर 23, तार्किक अर्थपूर्ण क्रम में सजाना है, तो सबसे पहले डेली होगा, इसके बाद साप्ताहिक,
इसके बाद पाक्षिक, मतलब डी बी ए और इसके बाद डी, बी ए डी ऑप्शन नंबर 2 में है, यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसको अर्थपूर्ण क्रम में सजाना है तो सबसे पहले होगा गांव, गांव के बाद होगा जिला, मतलब ए के बाद ई आएगा, जिले के बाद हो जाएगा राज्य, ए ई बी। देखिए ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 24 में ए ई बी कहाँ पर है, ए ई बी ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करना होता है। 18 सी लिखा हुआ, सी का मतलब देख लीजिए गुना, मतलब 18 गुना 14, फिर लिखा ए का मतलब जोड़, फिर लिखा 6, फिर लिखा बी का मतलब घटाओ, फिर लिखा 16 और डी का मतलब भाग, मतलब 4 भाग में। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 254, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 दूनी 10, इसमें दो जोड़ दीजिए 12 आ जाएगा, फिर 12 दूनी 24 में 2 जोड़ दीजिएगा 26 आ जाएगा, दूसरे 26 दूनी 52 में 2 जोड़ दीजिएगा 54 आ जाएगा। अब 54 में को 2 से गुना करेंगे, 54 दूनी 108 में 2 जोड़िएगा 110 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 54 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब इसमें 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर होगा 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 64, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आपका सोहन होगा। क्वेश्चन नंबर 29, डी की दादी है, तो डी की दादी हो जाएगी एफ का बेटा कौन है, तो एफ का बेटा हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर 1। अब हम लोग इंग्लिश की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपका, व्हाट डू द 5 कलर्ड रिंग्स रिप्रेजेंट इन द ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग में क्या बताता है, तो ये है 5 कॉन्टिनेंट को बताता है, 5 महादेश को बताता है। अगला प्रश्न है, द ओलंपिक मोटो इज मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स, है ना, कौन सा विच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो लैटिन में है। आप पैसेज को पढ़िएगा तो सीधा सीधा इसका आंसर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए, पैसेज में स्पष्ट लिखा हुआ है इसका। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है, व्हाट वाज द मास्कॉट फॉर द 1980 ओलंपिक हेल्ड इन रसिया, तो इसका जो मीसा, ये ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2। ये आपका प्रश्न में पैसेज जो दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 और 35 का हो जाएगा 2 नंबर, और 36 का हो जाएगा, देखिए लिखा सीज मतलब रुक जाना होता है, इसका एंटोनिम्स पूछा है तो स्टार्ट, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, करेक्ट सिनोनिम्स पूछा है अंडरलाइन वर्ड का, डू नॉट कंप्रेस दिस कैन अदरवाइज इट विल ब्रस्ट, तो इसका जब कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, तो प्रेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, एंटोनिम्स पूछा है इसमें डिफर का एंटोनिम्स हो जाएगा रिजेंबल, एक जैसा। क्वेश्चन नंबर 39, सिनोनिम्स पूछा है डैमेज का, तो डैमेज का सिनोनिम्स हो जाएगा हार्म्ड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें एंटोनिम्स पूछा है फ्लेक्सिबल का हो जाएगा रिजिड, कठोर। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए फ्यू। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लिटिल। देयर इज लिटिल मिल्क इन द हाउस। क्वेश्चन नंबर 43, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, द लिटिल। आई हैव कंज्यूम्ड द लिटिल शुगर यू गेव मी। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा द लिटिल वाटर ऑफ द पॉन्ड विल नॉट लास्ट द ईयर। क्वेश्चन नंबर 45, द क्लास वाज नॉट हेल्ड एज, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द फ्यू स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक फिल इन द ब्लैंक है, इसको भरना है सुटेबल वर्ड के द्वारा, प्रीपोजिशन दिया गया है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, माने 2 हो जाएगा इसका। कंटेनमेंट इज एसेंशियल टू हैप्पीनेस इन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन योर केस। क्वेश्चन नंबर 49,
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 49 ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऑन। सिल्क वर्म्स फीड ऑन मलबरी लीव्स। क्वेश्चन नंबर 50, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑफ। इन्वियस के बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। आई एम नॉट इन्वियस ऑफ हिज सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 55 तक इसको देखिए। माई वॉच डैश करेक्ट टाइम, तो इसका आ जाएगा 51 का 3 नंबर। माई वॉच कीप्स करेक्ट करेक्ट टाइम। इसके बाद है 52, ए प्लेटफॉर्म टिकट डैश 1 रुपी, तो 52 का सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, कॉस्ट 1 रुपी। 55 नंबर, दे डैश इन कोलकाता फॉर 10 ईयर्स, तो इसमें होगा दे हैव बीन लिविंग इन कोलकाता 10 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 54, वाई डैश लेट एवरी डे, इसका सही होगा वाई डू यू कम लेट एवरी डे। अगला प्रश्न है द स्टूडेंट्स वेर टायर्ड फॉर दे, इसका सही आंसर हो जाएगा दे हैड बीन वर्किंग फॉर 6 आवर्स विदाउट ए ब्रेक, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 56 से लेकर 60 तक, मिस्टर लाल हैज ए कार ऑन हिज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑन हिज ऑन बट ही गोज टू द ऑफिस बाय बस। अगला प्रश्न है यू मस्ट सीट ऑन, अगला प्रश्न है यू मस्ट सीट फॉर द एग्जामिनेशन, इसका सही आंसर हो जाएगा अदरवाइज यू विल नॉट बी प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास। अगला प्रश्न है इट वॉज एक्सट्रीमली हॉट इनसाइड, इसका आंसर हो जाएगा नेवरदलेस वी कंटिन्यूड टू वर्क, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 59, यू शुड आइदर रिटर्न द बुक बाय ड्यू डेट डैश, इसका हो जाएगा और, आइदर के साथ और लगता है, यू विल हैव टू पे ए हैवी फाइन। क्वेश्चन नंबर 60, टेक एन अम्ब्रेला लेस्ट यू माइट गेट काउट इन रेन, ऑप्शन नंबर 2। अब हम लोग आते हैं हिंदी का प्रश्न पर। यह पैसेज आपका दिया हुआ है गद्यांश, जिसको ध्यान पर पढ़ लेने से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहला जो प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है, इसका क्या कहा जाता था, इसका आंसर हो जाएगा लौह पुरुष, आपका गद्यांश में दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था, तो दिया हुआ है करमसाद में। अगला प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिता क्या थे, तो ये थे किसान, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 64, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल चट्टान की तरह दृढ़ और स्थिर थे, ऑप्शन नंबर 2। 65 नंबर क्वेश्चन है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो इसका हो जाएगा 4 नंबर 1857। काल के कितने भेद होते हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं। 67 नंबर दीपिका भोजन कर रही है कौन काल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान काल। 68 नंबर ऐसा शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं वे क्या कहलाते हैं, उसको कहते हैं अनेकार्थी शब्द, ऑप्शन नंबर 4। आँख शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो इसका होगा आँखें, ऑप्शन नंबर 1। भाषा का उद्गम किस आधार पर हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता के आधार पर, ऑप्शन नंबर 4। भाषा का पहले आवश्यकता हुआ तब उसका बाद में लिपि ध्वनि सब आया। अगला प्रश्न है 71, सज्जन का भाववाचक, तो सज्जन का भाववाचक होगा सज्जनता, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा, तो संप्रदान का विभक्ति चिन्ह होगा को या के लिए, ऑप्शन नंबर 2। देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद, तो हो जाएगा देव जोड़ ऋषि, 73 का 1 नंबर। नयन का संधि विच्छेद, तो नयन का संधि विच्छेद होगा ने जोड़ अन, ऑप्शन नंबर 3। 75 नंबर 1 जोड़ 1 का संधि क्या होगा, तो ये हो जाएगा 75 का 3 नंबर होगा एक ये। अगला प्रश्न 76 नंबर प्रति जोड़ उत्तर, इसका संधि क्या होगा, तो हो जाएगा प्रत्युत्तर, ऑप्शन नंबर 2। 77 नंबर जो दिखाई ना दे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो हो जाएगा अदृश्य, ऑप्शन नंबर 2। 78 प्रिय बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या बोलिएगा, तो इसका हो जाएगा प्रियमवद, ऑप्शन नंबर 1। दही कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो दही है आपका पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर 2। लेखक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो लेखक का स्त्रीलिंग लेखिका। 81 नंबर में है सही वर्तनी, तो सही वर्तनी आपका सही है ऑप्शन नंबर 4 में सरस्वती। सही वर्तनी फिर पूछा गया है, तो सही वर्तनी इसका सही है आशीर्वाद, ऑप्शन नंबर 3 वाला। प्रश्नवाचक चिन्ह पूछा गया है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह यह होगा ऑप्शन नंबर 4।
इसके बाद 84 दिया है, ये चिन्ह दिया गया है, आपको पूछ रहा है कि कौन सा चिन्ह है ये, तो 84 का है वो अल्प विराम है ये। लाल पीला होना मुहावरा का क्या अर्थ है? तो लाल पीला पीला होना का मुहावरा का अर्थ है क्रुद्ध होना, ऑप्शन नंबर 2। 86 नंबर में दाल न गलना का होगा कुछ वश न चलना, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है छोटा मुंह बड़ी बात, इसका सही आंसर हो जाएगा हैसियत से अधिक बातें करना। विद्यालय का सही वर्ण विच्छेद, विद्यालय का सही वर्ण विच्छेद हो जाएगा 1 नंबर। इसका पराधीन सपने हु डैश नहीं, तो पराधीन सपना में सुख नहीं, किसी के अधीन रखने पर सुख नहीं मिलेगा, ऑप्शन नंबर 2। 90 नंबर है कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सबसे शुद्ध वाक्य है, शुद्ध जो वाक्य है वो 2 नंबर है, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है। अब है विज्ञान का प्रश्न। तो देखिए 91 नंबर में प्रश्न है कीटभक्षी पौधा पूछा गया है, तो कीटभक्षी होगा आपका ड्रोसेरा। ये एक पौधा है जिसके अंदर कीड़ा जाता है तो फंस के रह जाता है, ड्रोसेरा आंसर होगा। 92 पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है? तो वो क्या होगा? पत्ररंध्र, स्टोमेटा। अगला प्रश्न है भोजन के सभी घटक पूर्ण रूप से पाचित होते हैं कहाँ? छोटी आंत, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है सिल्क उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न है एक फार्मूला पूछा गया है, तो फार्मूला होगा इसका दूरी बराबर 4 गुना समय, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है एक सरल लोलक 20 पूर्ण दोलन करने में 40 सेकंड लेता है, तो लोलक आवर्तकाल, तो आवर्तकाल का फार्मूला होता है एक पूर्ण दोलन करने में कितना समय लगेगा? तो 20 पूर्ण दोलन करने में इसको लग रहा है 40 सेकंड, तो एक दोलन करने में 40/20 यानी 2 सेकंड इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 97 कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है कागज का जलना। 98 में सूक्ष्मजीव जीव द्वारा मृत पौधे पर क्रिया करने से बनने वाला एक उत्पाद है, तो वो उत्पाद है ह्यूमस। निम्नलिखित में से कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका दमा। अगला प्रश्न है नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम क्या कहलाता है? ये प्रक्रम कहलाता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग लैंगिक जनन में भाग लेता है? तो यह पौधा का पुष्प भाग लेता है, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है 102 नंबर रेशम के तंतु किस जैविक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं? तो हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है 103 नंबर निम्न में कौन एक दर्पण के रूप में कार्य कर सकता है? तो जल की सतह, हाँ, दर्पण रूप में काम करता है। चमकता हुआ स्टील का चम्मच, ये भी होगा। पॉलिश एल्यूमिनियम शीट, ये भी होगा, यानी सभी होगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 104 मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है निम्न में किस अम्ल का जठर में अत्यधिक स्रावन से हमारे अंदर अम्लता का कारण होता है? तो वो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पौधे में शैवाल और फफूंदी एक साथ, किस जीव में शैवाल और फफूंदी एक साथ रह सकते हैं? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 4 नंबर, लाइकेन। अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। अगला प्रश्न है किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है वह लंबाई पर भी मोटाई पर भी, यानी ऑप्शन नंबर 3 दोनों होगा। जंगल में सभी ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? तो चरम स्रोत इसका हो जाएगा इसमें सूरज। अगला प्रश्न निम्न में से कौन ऑक्सीजन समृद्ध कर हृदय से शरीर के दूसरे भागों तक पहुंचाता है? तो वह धमनी होगा। सिरा लाता है हृदय तक और धमनी पहुंचाता है हृदय से अन्य भागों तक। पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? तो होगा डाइलम। जल धारण क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है, तो वो पाई जाती है किसमें? चिकनी मिट्टी, क्ले सॉइल, ऑप्शन नंबर 2। पृथ्वी का शीतलतम क्षेत्र, ये हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद है यदि एक समतल दर्पण को किसी वस्तु के सम्मुख रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3।
निम्न में कौन सा उपकरण धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है? तो देखिए इमर्सन हीटर भी है और विद्युत केतली भी है, तो इसका 1 और 3 दोनों होगा। कॉलिंग बेल में इसका यूज नहीं होता उसमें प्रभाव का। चाल का आधारभूत इकाई, चाल का होता है मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, हृदय पेशियों का लयबद्ध संकुचन और शिथिलन जाना जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग हार्ट बीट, ऑप्शन नंबर 3, हृदय स्पंदन के रूप में। मौसमी हवा, तो मौसमी हवा वर्षा का कारण बनती है, ऑप्शन नंबर 3। 119, रेशम प्राप्त करने हेतु रेशम कीटों क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं रेशम सेरीकल्चर। चुंबकीय प्रभाव का आविष्कारक कौन था? तो हो जाएगा H.C. ऑस्ट्रेड। इसके बाद है सोशल साइंस। तो पहला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का पतन कब हुआ था? तो मुगल साम्राज्य का पतन 17वीं शताब्दी में हुआ था। पर्शियन व्हील क्या है? तो पर्शियन व्हील सिंचाई का एक माध्यम है, उपकरण है। अगला है, जियाउद्दीन बर्नी किस सदी के इतिहासकार थे? तो देखिए जियाउद्दीन बर्नी जो थे मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। तो इनका 1285 से लेकर 1358 तक जीवन वृत्त था। इसका मतलब है कि 14वीं शताब्दी इसका सही आंसर होगा। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? तो राष्ट्रकूट थे चालुक्य के सामंत, ऑप्शन नंबर 4। 126 नंबर देखिए, बलबन। तो बलबन क्या थे? ममलूक थे, मतलब गुलाम थे। अलाउद्दीन खिलजी का मतलब ए का 2 और बी का 1। तो देखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा है, 3 सही आंसर होगा। शेर खान ने किस मुगल शासक को पराजित किया था? तो शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया, 1 नंबर। औरंगजेब ने किसे जीता था? तो औरंगजेब जीता था गोलकुंडा और बीजापुर। इसमें ऑप्शन में 4 में दिया गोलकुंडा, 4 आंसर होगा। हम्पी में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण पर्व, हम्पी में कौन सा पर्व मनाया जाता था? तो महानवमी मनाया जाता था, 1 नंबर। अधिकांश जनजातियाँ अपना जीविकोपार्जन करती हैं, तो हो जाएगा कृषि और पशुपालन दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 3। नैनार संत कितने थे? तो नैनार संत ये थे 63, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद है, निम्न में से किस संत ने वीर शैव आंदोलन प्रारंभ किया था? तो उनका नाम है बसवन्ना, ऑप्शन नंबर 3। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर 3, 1757 में। कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण नहीं है? तो प्राकृतिक पर्यावरण एक्वेरियम नहीं है, एक्वेरियम। पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो देखिए स्टॉकहोम की राजधानी स्वीडन में 1972 में पर्यावरण पर आयोजित एक कार्यक्रम हुआ था, 1972 में, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, वे चट्टान जिसमें जीवाश्म होते हैं, तो वे अवसादी चट्टान होते हैं, अवसादी चट्टान में जीवाश्म होते हैं। अगला प्रश्न है, शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, शंकुधारी वन की महत्वपूर्ण प्रजाति देवदार है, रेडवुल है, चीड़ है। तो देखिए ऑप्शन में चीड़ दिया है, ऑप्शन नंबर 2, रेडवुल, देवदार और चीड़। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 किस शहर होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा धनबाद से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, अमेजन बेसिन के घने वन को क्या कहते हैं? तो अमेजन बेसिन के घने वन को सेल्वा कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4। बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो आपका है तमिलनाडु। 1955 में ही स्टार्ट किया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में सभी राज्यों को 6 महीने के अंदर MDM चालू करने का निर्देश दिया था। इसके बाद है अगला प्रश्न, लोक स्वास्थ्य सेवाओं को संचालन किया जाता है किसके द्वारा? तो ये किया जाता है सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, बहुमत हासिल करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा जितना अनिवार्य है, कितना? आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है, अधिकांश घरेलू श्रमिक हैं, तो ये महिलाएं और बच्चे, 1 और 2। क्वेश्चन 144, लोगों को यह रूढ़ धारणा है कि महिलाएं डैश पेशा से अधिक जुड़ी है, तो कृषि से अधिक जुड़ी है, लोगों को यह धारणा है। अगला प्रश्न है, खबर लहरिया किस राज्य का समाचार पत्र है? तो देखिए खबर लहरिया यूपी मतलब उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला में महिलाओं द्वारा निकाला गया समाचार पत्र है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3। साप्ताहिक बाजार से उसे कहते हैं जो बैठता है कितना दिन में?
सप्ताह में किसी विशिष्ट दिन, मतलब 3 नंबर। अगला प्रश्न है, बाजार किसके हित में अधिक कार्य करता है? तो बाजार किसके हित में कार्य करता है? अधिक व्यापारी के हित में, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारत के अधिकांश नागरिकों के जीवन निर्वाह में उच्च विषमता का क्या कारण है? तो उच्च विषमता का प्रमुख कारण है गरीबी, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 149, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र का मुख्य तत्व निम्न में से क्या है? तो वो हो जाएगा समानता, ऑप्शन नंबर 3। भारत के हर नागरिक को मतदान का अधिकार है जब तक वह 18 वर्ष पूरी न कर ले, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब हम लोग गणित के प्रश्न को देखते हैं। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, एक ऋणात्मक संख्या हम 2 लिए, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/-2, है ना, यानी मतलब इसका मतलब हुआ ये ऋणात्मक परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, किसी परिमेय संख्या और इसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल, एक परिमेय संख्या हम ले लिए 5, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/5, इसका गुणनफल कितना होगा? 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, 330 सेंटीमीटर लंबा छड़ से 13.2 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? इसको भाग देना है, 330 को भाग देना है इससे, तो मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2, 25। अगला प्रश्न, 154 नंबर, 154 को हल कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 -b/a। 155 नंबर, इसमें देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका शीर्ष का कोण 30 डिग्री दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज ये होता है, तो ये दोनों बराबर होता है, ये 30 है, तो इसका मतलब यहाँ 75 75 150 होगा, और ये 30 मिलाकर तब ना 180 होगा, तो इसका 75 होगा आधार का कोण, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 156 में प्रश्न लिखा है 3 के 2 लगातार गुणज जिसका योग 33 है, तो ऑप्शन से चेक कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 157 नंबर, ए का वैल्यू 35 दिया है, तो यहाँ देखिए 2a मतलब 70 हो गया, तो यहाँ कितना बचा? 110, और 4a का मान मतलब 110 हुआ, सॉरी 4b का मान 110 हुआ, तो b का वैल्यू क्या हुआ? 110/4, तो 110 को 4 से भाग दे दीजिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 27.5 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, समांतर चतुर्भुज है, इसमें समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल बोल रहा है, तो आधार गुना ऊंचाई 12×72, इसका 72 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसमें सेंटीमीटर लिखा है केवल, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल जब भी रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर में होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न भुजाओं के समूह में से कौन एक समकोण बनाएगा? तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों बराबर आ गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। भुजाएं 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर से क्या एक त्रिभुज बनाया जा सकता है? तो देखिए 4 त्रिभुज का गुण होता है बनने के लिए कि तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं में से 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो देखिए 4 3 7 6 से बड़ा है, 6 3 9 4 से बड़ा है, 6 4 10 3 से बड़ा है, यानी संभव है त्रिभुज बनाना। अगला प्रश्न है, राम के पास 25 रुपये, उसका खर्च 40% वो खर्च करता है, तो कितना खर्च किया था? 2500 का 40% निकालिएगा तो 1000 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 162, x बराबर 2 लिखा हुआ है, तो इसका मान बताना है। 162 नंबर, तो सॉल्व x का वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन में, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर यानी 9 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 163, जो देखिए एक वर्गाकार पार्क की परिसीमा यानी इसका परिमाप दिया हुआ है 320, तो भुजा हो गया कितना? 320 को 4 से भाग दीजिएगा 80, 80 का स्क्वायर हो गया 6400 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 1। 5 के पहले 6 गुणजों को समांतर माध्य बताना है, तो 5 का 6 गुणज क्या क्या होगा? 5 + 10 इस तरह करके 6 को लाना है, 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30, इसको जोड़कर 5 से 6 से भाग देना, 6 गुणज पूछा था, 6 से भाग दे देना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17.5, 2 नंबर। निम्न आंकड़ों की माध्यिका क्वेश्चन नंबर 165 में है, इसको क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 35, 3 नंबर। एक थैला में 1 से लेकर 6 चिन्हित गोलियां हैं, 4 चिन्हित एक गोली निकलने की प्रयत्ता कितनी होगी? तो इसका होगा 1/6, ऑप्शन नंबर 4। अगला है साधारण ब्याज निकालना है, 600 रुपया है 4 वर्ष के लिए 3% वार्षिक दर से, फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा, सही आंसर आ जाएगा 1 नंबर 72 रुपया। क्वेश्चन नंबर 168, 85 डिग्री का संपूरक कोण बताना है, मतलब 85 में कितना जोड़ेंगे? 180 आ जाएगा, तो 95 जोड़ना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न,
169 9,000 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयताकार मैदान की चौड़ाई है, तो लंबाई ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल को चौड़ाई से भाग दे देंगे 169 नंबर में, तो हो जाएगा 120 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है वो। घन के किनारे की संख्या पूछी गई है, तो घन के किनारे की संख्या 12 होगा। बोला है इतना को इतना से विभाजित करने पर, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है यदि इतना को इतना से विभाजित करें, भाग दे दीजिएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2.18, 1 नंबर ऑप्शन। 5 लड़कियों की ऊंचाई दिया गया है, माध्य निकालना है, तो जोड़कर 5 से भाग दे दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा 142, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 173, 60 सेंटीमीटर के साथ 2 मीटर का अनुपात निकालना है। 60 को 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, इसको कटा दीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, समीकरण इतना में y का मान निकालना है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो y का वैल्यू आ जाएगा 2। अगला प्रश्न है, 2 लगातार विषम संख्याओं का योगफल 32 होता है, तो समीकरण के रूप में कैसे लेंगे? देखिए, पहला विषम संख्या अगर n लेते हैं, दूसरा विषम संख्या क्या होगा, n+2 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ रहा है और बराबर 32 लिख रहा है, तो इसका समीकरण क्या आएगा, 2n+2 = 32, है ना। ये किसी प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है 176, त्रिभुज PQR के लिए निम्न में से कौन सा संबंध सही है? देखिए, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। देखिए, ये छोटा दे रहा है, गलत दे रहा है, ये छोटा दे रहा है, गलत दे रहा है, ये भी गलत दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 177, शांतनु ने 2014 में जेब खर्च के लिए इतना रुपया पाया था, 2014, तो उसका दैनिक जेब खर्च बोल रहा है, तो 3,832 रुपया 50 पैसा को अगर हम भाग दें 365 से, है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 रुपया 50 पैसा, ये सही आंसर होगा 10.5, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न 178 में लिखा है, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, समकोण त्रिभुज का आधार है, ऊंचाई दिया है, क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला पुट कर दीजिएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। लास्ट प्रश्न है इसका, एक रेडियो 540 रुपये में खरीदा और 15% लाभ में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? फॉर्मूला में पुट कर दीजिएगा विक्रय मूल्य का, सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर 621 रुपया। धन्यवाद दोस्तों।